वहीं नरेंद्र गिरी की मौत पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि पूरे मामले की जांच अभी चल रही है। जांच के आधार पर ही आगे की कोई कार्रवाई की जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी की जिस तरह से मौत हो गई, पूरा देश स्तब्ध है, तो वहीं लगातार उनकी मौत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी सर बात करने के लिए। सर, जिस तरह से मौत हुई है, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं मौत को लेकर के। सबसे पहला सवाल ये है कि जो मौत हुई है वो किस कारण हुई, वजह क्या निकल करके, अभी जांच में क्या निकल गया है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ही वहाँ वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में हमारी टीम लगी है और जो तहरीर या कंप्लेन महंत जी के शिष्य के द्वारा दी गई है, उसके आधार पे धारा 306 के अंतर्गत जॉर्ज टाउन में एक एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें आनंद गिरी को नामजद किया गया है। आनंद गिरी को पहले से ही जो सुसाइड नोट में नाम आने के कारण स्थानीय पुलिस के रिक्वेस्ट पे हरिद्वार से लाया जा रहा है, जो कि आज देर शाम तक प्रयागराज पहुंच जाएगा और स्थानीय विवेचक के द्वारा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, सुसाइड नोट की बात कही जाए तो सुनने में ये आ रहा है, कहने को लोग ये कह रहे हैं कि सुसाइड नोट महाराज जी स्वयं नहीं लिख पाते थे, ऐसा जो है कहा जा रहा है। ये सब चीज़ें जो विवेचना होती है उसमें किसी के कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वैज्ञानिक साक्ष्य मिलेगा और जो कागजात मिले हैं उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होगा और उस आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर हम बात करते हैं कुल कितने अधिकारियों को इस काम में लगाया गया है, किस तरह से टीमें बनाई गई हैं? पूरे जो प्रयागराज की जो टीम है उसमें लगी है, वहाँ के रेंज के अधिकारी, वहाँ के जोन के अधिकारी, सभी लोग इस महत्वपूर्ण केस को स्वयं देख रहे हैं। सर, बात करते हैं अभी जो जांच है उसमें पोस्टमार्टम की बात कही जा रही है, तो क्या लगता है अभी जो उत्तराखंड से जब उनको लेके आया जाएगा उसके बाद किस तरह से आगे जांच को उसको बढ़ाया जाएगा? पोस्टमार्टम का उत्तराखंड से जो आदमी डिटेन हुआ है उसका कोई लिंक नहीं है। पंचायतनामा हो चुका है और जो पोस्टमार्टम होगा वो एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा कराया जाएगा और उससे जो रिजल्ट्स आएंगे तथा अन्य जो साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे, जो मौके से हमारी टीम ने एकत्रित किया है, उस बेसिस पे ही अग्रिम कार्रवाई होगी। सर, कुछ वीडियोस की बात निकल के सामने आ रही, कहा जा रहा है कि कुछ वीडियोस भी निकल के सामने आए थे, कहीं न कहीं उस आधार पर तमाम चीज़ें ऐसी निकल के सामने आई हैं। हमने आपको बताया कि सारे एविडेंसेस हमारे विवेचक ने मौके से एकत्रित किए हैं और उन सभी साक्ष्यों का संकलन करके, अध्ययन करके ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सवाल, क्या इस जांच को किसी अन्य जो है जांच एजेंसी को भी दिया जा सकता है, ऐसा कुछ कहा जा सकता है? अभी तो उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा ही किया जाएगा और हम पूरी तरीके से इस केस को सुलझाने में सक्षम हैं और बहुत जल्द ही हम इस पूरे प्रकरण का खुलासा करेंगे। तो ये थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी, साफ तौर से कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर लगातार उनकी जांच चल रही है और स्वयं वो सक्षम है इस मामले को सुलझाने के लिए। कैमरा अमरीश के साथ मैं ओम पांडे, जनतन टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.